Good morning, dear students. I Vidyasagar welcome you all in the e-learning class of Modern International School Lisbon. Today I am going to start subject History of Standard 6 and this is fourth video lecture on the topic New Question and Ideas Chapter 7. Dear students, now the topic is the Sangha. As we have discussed that how the followers of the Buddhism as well as the Jainism, they used to move from one place to another place. As they move in those places in search of food, wherever it was also related with their survival of day to day life. Okay, so while they were moving from one place to another place, they used to finding a temporary shelter, and these temporary shelter were in form of in the sometimes in the forest, wherever in the shelter of the cave, and sometimes also in some of the followers home. बुद्ध और जैन के जो समर्थक थे वो हमेशा यहाँ वहाँ जो है वो भोजन की तलाश में घूमते रहते थे, और जहाँ से उनकी यह इच्छा पूरा हो जाती थी उसके बाद वो जो है वहाँ पे कुछ अच्छी बातों को बताकर और जगह जगह जो है वो घूमने लगते थे। लेकिन इन्हीं के बीच जो है कभी कभी बरसात के दिनों में जो है उन्हें कभी कभी क्या होता था कि रहने की ज़रूरत पड़ती थी, और इसी वजह से जो है कभी कभी वो पहाड़ों की शरण में या जंगलों में या कभी किसी समर्थक के घर में जो है वो रुक जाया करते थे। ओके, सो बिसाइड दिस wherever we can see that those followers they have made out the संघ, है ना, वो जो है एक संघ की स्थापना की, वो लोग जो इनके समर्थक थे। एंड द रूल्स मेड बाय द बुद्धिस्ट संघ, यानी बुद्ध ने जो है इस संघ की जो व्याख्या की है, यानी संघ वैसे लोगों के लिए है ना, जो लोग सही ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, जो अपनी सांसारिक जीवन से जो है वो त्याग करके और इस संघ की ओर आना चाहते हैं। तो बुद्ध की जो पुस्तक थी, इम्पॉर्टेंट पुस्तक थी, इट वॉज ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह की थी, है ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो इसमें जो था वो इस संघ के बारे में जो चर्चा की गई है ये विनय पिटक में की गई थी। ओके, सो देयर ऑल मेन कुड ज्वाइन द संघ, है ना। इसमें बताया गया है दैट सारे जितने भी मेन और वुमेन, जितने औरत, बच्चे, स्लेव्स, ये सारे जो लोग थे ये अपने अपने मास्टर से अनुमति लेकर संघ को ज्वाइन कर सकते थे, है ना। यहाँ तक कि जो कर्जदार है, जो लेनदार है, जो देनदार है, वो भी इस संघ को ज्वाइन कर सकते थे। बट इट वॉज द रेस्ट्रिक्शन दैट दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम दैट, यानी कि उन्हें भी जो है वो परमिशन लेकर इस संघ में प्रवेश करना पड़ता। और इस संघ में आने के बाद लोगों का जो जीवन था वो बहुत ही सिंपल और साधारण हो गया था। आज भी आप देख सकते हैं कि बोध गया आसपास के क्षेत्रों में जो आप देखेंगे कि दिसंबर के महीने में जब वहाँ पे पूजा आयोजित की जाती है ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उनके जो वस्त्र होते हैं, हम लोग वो वहाँ पे श्रद्धा की भावना से आते हैं, बस एक सिंपल सा साधारण कपड़ा पहनकर और पूजा करने आते हैं। लेकिन हम लोग जो है, जो हम लोगों ने पाश्चात्य सभ्यता को अपनाया है, वी हैव अडॉप्टेड आवर वेस्टर्न कल्चर, तो हम उसे नए नए कपड़े और बहुत अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर उन्हें देखने जाते हैं और वो वहाँ पूजा ध्यान लगाने जाते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस दैट द बौद्ध, द जैन, दे यूज टू लिव देयर लाइफ वेरी पीसफुली, क्योंकि जीवन तो बीत जाना है, किसी न किसी समय बीत जाना है। बट इसमें देखने वाली बात यह है कि जीवन को आप जीते कैसे हैं, हाउ यू यूज टू मैनेज योर लाइफ। ओके, सो दे मेडिटेट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी उनकी जो है वो साधना लंबे समय तक चलती थी। एंड दे एवर यूज टू बेग
बिसाइड्स द विलेज, और आसपास के गांव से जो है वो भोजन की तलाश में निकल जाते थे. सो देयर in the Prakrit language, the men beggar they were known as Vikchu, and the women beggar they were known as Vikshuni. यानी भिक्षु और भिक्षुणी की संज्ञा जो है इन्हें दी गई थी. हालांकि इन्होंने बस इतना अपने जीवन को इतना सिंपल बना लिया था कि ये अपने आप को ना अस्थायी रख रहे थे, ना ही किसी तरह की धन संपत्ति रखने की बात कर रहे थे. ये बस अपनी साधारण जीवन और अपनी जीवन का मकसद सिर्फ इन्होंने यह बना लिया था कि हमारे जीवन से जो है वो दूसरे का जीवन कैसे परिवर्तित हो सके. जबकि आज के हम सोसाइटी में देखते हैं दैट लोग अपने अपने जो स्वार्थ में जो है वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, और इसी स्वार्थ के चक्कर में वो दूसरों से लड़ाई झगड़ा दुनिया के हर तरह की बातों को अंजाम देते हैं. ओके, नाउ दे ऑल्सो settled the quarrels and took place within the संघ. और कभी कभी अगर छोटे मोटे विवाद हो गए तो वो भी जो है संघ में सुलझाए जाते थे. सो those who joined the संघ included the Brahman, Kshatriya, merchant, laborers, slaves. Many of them wrote down the teaching of Buddha. Some of them composed beautiful poems describing in the Sangha. लोग, बहुत सारे लोग, हम लोग जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो 4 तरह की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. सो इनमें से चारों लोग और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो संघ में ज्वाइन किया करते थे, तो वो जो है बहुत सारी चीज़ों को सीखकर और बुद्ध के जो प्रवचन थे उससे प्रभावित होकर वो अलग अलग तरह की पोएम्स, कविताओं की रचना कर दिया करते थे. व्हाट वी अंडरस्टूड हियर, हम लोग यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि किस तरह बुद्ध के उपदेश मात्र से जीवन उन लोगों का पूरी तरह से बदल गया था. नाउ द मॉन्स्ट्रीज, है ना, मॉन्स्ट्रीज मतलब होता है मठ, है ना. सो द बिगिंस विथ जैन एंड बुद्धिस्ट, दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर अबाउट द टीचिंग्स. यानी कि पूरे साल लोगों को जो है प्रशिक्षित करना, उन्हें जीवन के मूल्यों के बारे में बताना. जैन और बौद्ध में जो है ये चीज़ें समानता थी. उनके अनुयायी जो थे, फॉलोअर्स जो थे, वो जगह जगह पर जाकर इन चीज़ों का प्रचार प्रसार करते थे. सो व्हाइल इन द रेनी सीजन, और रेनी सीजन में जो है जब उन्हें तकलीफ होती थी, दे यूज्ड टू स्टे सम ऑफ द प्लेसेस, है ना. देन देयर सपोर्टर्स यूज्ड टू बिल्ड द डेम इन गार्डन, लिव इन नेचुरल केव्स एंड हिली एरियाज. कभी कभी बागानों में या कहीं हिली एरियाज में जो है और बगीचों में जो है उनके सपोर्टर्स उनके लिए आवास, यानी कि टेम्पररी आवास बना दिया करते थे. इसी एक आवास का एग्जाम्पल दिया गया है कार्ली गुफा, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में. यहाँ पे और बुद्ध और बिहार में भी जो है ना, इन बिहार यानी कि बौद्ध बिहार यहाँ पे ज़्यादा था, तो इसलिए यहाँ पे जो है बिहार नाम प्रसिद्ध हो गया. तो इन सभी चीज़ों से जो है वो अपना रुकने का साधन बनाते थे, और फर्दर दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस. ओके, सो many monks and nuns, they themselves felt the need of more permanent shelters and made the monasteries were built. यानी कि इन सभी चीज़ों के बावजूद जो बहुत सारे साध्वी और साधु जो थे, उन्हें ऐसी इच्छा जाहिर हुई कि हमें जो है एक परमानेंट स्थान बनाना चाहिए, यानी परमानेंट मठ ऐसा एक बनाना चाहिए जिसमें सभी लोग आकर वहाँ पे प्रार्थना करें, शांति करें और अपनी जो शिक्षा है उसको आगे प्रचार प्रसार कर सकें. दीज वेर ऑल्सो नोन एज विहार्स, है ना. द अर्लीस्ट वेर मेड अप ऑफ वुड्स, और इस तरह के विहार जो थे वो लकड़ी से बनाए जाते थे. फिर बाद में इसे ईंटों से बनाए जाने लगे, और कभी कभी ये जो है गुफाओं को खोद कर भी बनाए जाते थे. ओके स्टूडेंट्स, read the paragraph and keep watching. Thank you.